Students, today I am taking a question that so that the locus of a point that divides a chord of slope 2 of parabola y square is equal to 4x internally in the ratio of 1:2 is a parabola. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है y square is equal to 4x, y square is equal to 4x और इस पैराबोला में एक कोड है ऐसे, इसका स्लोप दिया हुआ है. क्या दिया है इसका स्लोप m इज इक्वल टू 2. इसको एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली 1:2 के रेशियो में. तो हमको प्रूव करना है कि जो लोकस होगा ऐसे पॉइंट्स का वो एक पैराबोला होगा. यानी फिर एक कोई ऐसा कोड जिसका स्लोप 2, उसका जो ऐसा पॉइंट होगा जो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा उसको, वो सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो एक पैराबोला होगा. ये प्रूव करना है. तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. पैराबोला का जो इक्वेशन है हमारे पास वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी a का वैल्यू क्या है 1. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं. अब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 80 स्क्वायर 280 आप लोग जानते हैं. तो a का वैल्यू 1 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1. सॉरी a नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि a तो 1 है तो 2t1 और ये लिखेंगे t2 स्क्वायर कॉमा 2t2. अब क्या कर रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट S है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है. तो हमें S का वैल्यू चाहिए. S का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आप देखिए. इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. तो क्या लिखेंगे S का कोऑर्डिनेट्स अगर x y है, x का कोऑर्डिनेट अगर x y है तो कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2t1 स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ t2 स्क्वायर अपॉन 2 + 1 यानी 3. और y कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2t1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2t2 अपॉन 3. ओके, आई होप आप लोग इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जानते हैं. तो यहां से क्या इक्वेशन आया, यहां से इक्वेशन आया 2t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन 3. और यहां से क्या आया 4t1 प्लस 2t2 अपॉन 3. ये कैसे आया, y का कोऑर्डिनेट्स आया. ठीक है. अब देखिए एक और इक्वेशन आएगा हमारे पास, क्योंकि एक और फैक्ट हमारे पास दिया हुआ है स्लोप इज इक्वल टू 2. तो ऐसा जो कोड होता है उसका स्लोप कैसे लिखते हैं 2/t1 प्लस t2. तो 2 अपॉन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2. कल हम लोगों ने देखा था ये चीज. दिस इम्प्लाइज दैट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1. अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1. एक इक्वेशन ये दिया हुआ है पहला वाला, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है. तो 3 की हेल्प से हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. जैसे अगर t1 का वैल्यू यहाँ से निकालें t1 इज इक्वल टू 1 माइनस t2 और इसको बैक सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट वाले में तो क्या आएगा
इसको अगर बैक सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन में तो आएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये आया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 T1 की जगह 1 माइनस T2 T1 की जगह 1 माइनस T2 प्लस 2T2 अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4T2 प्लस 2T2 यानी 3y माइनस 4 अपॉन माइनस 2, या फिर 4 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू T2। अब क्या करना है, इस T2 के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ठीक है, तो x और y में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, इस T2 के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, x की जगह दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस T2 की जगह लिखेंगे हम लोग 4 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस प्लस यहां से लिखता हूं T2 की जगह 4 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और टोटल डिवाइड बाई 3, तो उस 3 को मैं इधर मूव कर देता हूं। तो यहां से क्या आया, थ्री एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, इसको अगर हम ओपन करें तो अभी पूरा ओपन नहीं कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं 4 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस ये और माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3y बाई 2 यानी माइनस 4 माइनस 3y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू और प्लस 4 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y माइनस 4/3 का स्क्वायर, y माइनस 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस समथिंग, कुछ टर्म्स करके आ जाएगा k टाइम्स ऑफ। ठीक है, यानी ये एक पैराबोला का इक्वेशन। मैं एक बार एग्जैक्ट टर्म आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ समथिंग, k माइनस 2/3 या 4/3, आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। और ऐसे भी आप यहां से भी देख सकते हो कि एक ऐसा टर्म आ रहा है जिसमें y वाले टर्म में होल स्क्वायर है और इधर एक x का जो पावर है वो सिंगल आ रहा है, तो ये फिर एक पैराबोला का इक्वेशन को डिपिक्ट करता है। मैं इसे पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद से इसे कर लेना कॉपी, ये दे देना पैराबोला का इक्वेशन। ओके, थैंक यू।